हाँ, चलिए हम लोग बात करेंगे आज मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले थ्योरी के बारे में कि क्या होता है मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसमें क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा और आपका क्वेश्चन बैंक का भी जो भी क्वेश्चंस है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखते हैं पहले। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। ठीक है, मैट्रिक्स को हिंदी में बोलेंगे तो आव्यूह बोलेंगे। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोला जाता है। आव्यूह, आव्यूह बोला जाएगा। चलिए, आव्यूह क्या होता है इसको पहले समझते हैं। तो देखिए, आव्यूह क्या होता है ना, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, रेक्टेंगुलर सजावट जिसको हम बोलते हैं आयताकार सजावट, जिसमें कुछ नंबर्स लिखा हुआ रहता है। नंबर्स, जैसे कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, चाहे रियल नंबर्स लिख सकते हैं या आप इमेजिनरी नंबर भी लिख सकते हैं या फंक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक आयताकार सजावट आप इस तरह से ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, इस तरह से एक आयताकार सजावट ले लिए, आयताकार रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इसमें कुछ नंबर्स है, मान लिया जाए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर एरे है। इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, कुछ नंबर्स जो है हॉरिजॉन्टल है और कुछ नंबर्स जो है वर्टिकल है। देखिए, कुछ नंबर्स वर्टिकल है। तो जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको हम बोलेंगे रो, और वर्टिकल जो लाइन है उसको हम बोलेंगे कॉलम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाएगा, रो, और वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाएगा, कॉलम। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स में पूछा जाएगा, ऑर्डर की बात करेगा कि ऑर्डर क्या होता है। तो जब भी कोई मैट्रिक्स में ऑर्डर आपको पूछा जाएगा, ऑर्डर पूछा जाएगा, तो ऑर्डर का मतलब होता है रो बाई कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स में ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रो बाई कॉलम। तो कोई भी मैट्रिक्स में ऑर्डर लिखना होता है तो आप रो बाई कॉलम लिखिएगा। तो देखिए, इसमें रो कै गो है, गिन लीजिए, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। तो रो 2 हो जाएगा, और कॉलम गिनना है तो कॉलम कै गो है, देख लीजिए। फर्स्ट जो वर्टिकल लाइन है उसको कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये कॉलम हो गया। तो कॉलम की संख्या कितनी है, 3। तो इसका ऑर्डर बोलिएगा, तो बोलिएगा 2/3। बोलिए, इसका ऑर्डर क्या बोलना है, 2/3। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स को सूचित कौन चीज से करेंगे, कैपिटल लेटर, अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे। ठीक है, अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से सूचित करिए मैट्रिक्स को। अब देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स और है, यहाँ पे हम बात करते हैं बी बराबर। चलिए, एक मैट्रिक्स बी है। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स बी है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो बी बराबर एक मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए 3 है, 5 है, 2 है, -7 है, 9 है, 4 है। ये दे रखा है मैट्रिक्स। अब इसमें हम कॉलम, रो और कॉलम की बात करते हैं। तो रो का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा उसको रो बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हॉरिजॉन्टल लाइन 3 गो है, तो इसका रो 3 होगा। वर्टिकल लाइन क्या है, तो ये देखिए, वर्टिकल लाइन यहाँ पे 1, 2, तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम। तो कॉलम 2 गो होगा। तो इसके ऑर्डर की बात किया जाएगा, तो बोलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो रो बाई कॉलम, है ना, रो बाई कॉलम। तो रो कितना हुआ, 3, कॉलम कितना हुआ, 2, तो ऑर्डर लिख दीजिएगा 3/2। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये तो हो गया ऑर्डर के बारे में। अब देखिए, कोई भी मैट्रिक्स में एलिमेंट की चर्चा हम लोग करेंगे। ये एलिमेंट क्या है, तो इस मैट्रिक्स में जो भी नंबर्स लिखा हुआ है ना, इस सब को हम बोलेंगे एलिमेंट। एलिमेंट का हिंदी होता है अवयव। एलिमेंट का हिंदी क्या होता है, अवयव। याद रखिएगा, एलिमेंट का हिंदी क्या होता है, अवयव। अब देखिए, इस मैट्रिक्स में पूछेगा आपसे कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा, तो गिन लीजिएगा। जैसे देखिए, 3 और 3 6, तो गिनने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑर्डर लिखा हुआ है ना 2/3। अब ऑर्डर 2/3 है,
तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछा जाएगा, तो 2 को 3 में गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6। ठीक है, इसमें भी आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा, तो कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे सूचित करेंगे, ये ध्यान से समझिएगा। कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे सूचित करेंगे इसको समझिएगा। जैसे देखिएगा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, इसके एलिमेंट को सूचित करते हैं, एलिमेंट को दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट लिखाएगा वो फर्स्ट रो में है, यहाँ जो एलिमेंट लिखा रहा है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसलिए इसको बोलेंगे A11। याद रखिएगा, जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होगा उसको क्या बोलेंगे, A11। और यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में तो उसको हम बोलेंगे A12। ठीक है, जो एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है उसको हम बोलेंगे A12, और जो एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है उसको हम बोलेंगे A13। जो एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है उसको हम बोलेंगे A13। ठीक है, आगे इसमें और हम बात करते हैं, जो एलिमेंट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, ध्यान से सुनिएगा, जो एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है उसको हम बोलेंगे A21, और जो एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है उसको हम बोलेंगे A22, और जो एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है उसको हम बोलेंगे A23। याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें और आगे आप लोग को दिया हुआ रहे, थर्ड रो भी रहे, तो ध्यान से समझिएगा थर्ड रो के लिए क्या लिखना है। मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में दिया रहे, तो उसको हम बोलेंगे A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम में रहे तो क्या बोलिएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम में रहेगा तो A32, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में रहेगा तो A33। ठीक है, इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर की बात करूंगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूंगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रो बाई कॉलम। ऑर्डर का मतलब रो बाई कॉलम। तो रो बाई कॉलम की बात करेंगे तो इसमें गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, रो कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके ऑर्डर की बात करिएगा तो इसके ऑर्डर जो हो जाएगा ना, रो बाई कॉलम, तो 3 गो रो है, और कॉलम भी गिन लीजिए, कॉलम वर्टिकल लाइन को बोलते हैं, पहले ही बताया गया है। तो कॉलम यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बोलिए यहाँ पे कॉलम कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो बोलिए ऑर्डर कितना है, 3/3। पूछेगा आपसे एलिमेंट टोटल कितना है, तो एलिमेंट बोलिएगा, देखिएगा 3 3 6 3 9, यहाँ से भी कर सकते हैं 3 3 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब देखिए आगे हम लोग जानेंगे, एलिमेंट हो गया, ऑर्डर हो गया, कॉलम हो गया, रो हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आप लोग को रो की बात करेगा, रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, रो को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति। तो जब भी आपको रो की बात करेगा ना, तो रो का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। रो का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलेंगे तो रो को याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे बुआ, रो, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, रो। अच्छा, कॉलम की बात करेगा बुआ, तो जब भी आपको कॉलम की बात करेगा ना तो याद रखिएगा कॉलम का मतलब होता है बुआ वर्टिकल लाइन। कॉलम का मतलब क्या होता है, वर्टिकल लाइन। तो याद रखिएगा वर्टिकल लाइन को बोलेंगे कॉलम, वर्टिकल लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर की बात करेगा, तो ऑर्डर का मतलब होता है रो वाई कॉलम। याद रखिएगा ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रो वाई कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो, अब बाई गुना के चिन्ह को वाई पढ़ेंगे तो रो वाई कॉलम, समझ गए। तो कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है रो वाई कॉलम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के प्रकार, अवयव के प्रकार। तो अवयव का प्रकार को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, चलिए आव्यूह के प्रकार, इसका हिंदी है आव्यूह के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में सबसे पहला टाइप की बात करेंगे हम लोग, रो मैट्रिक्स। सबसे पहला क्या आएगा, रो मैट्रिक्स। चलिए रो मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। रो मैट्रिक्स सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। चलिए रो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। तो देखिए रो मैट्रिक्स का मतलब है, रो मैट्रिक्स का मतलब है वैसा मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो है उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो है उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए रो मैट्रिक्स में आप लोग यहाँ पे लिख देख सकते हैं, डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, यदि इसमें केवल एक रो हो तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ रो मैट्रिक्स का, एग्जांपल मैं आपको रो मैट्रिक्स का दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा रो मैट्रिक्स का एग्जांपल। सबसे पहला एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए आपको दे रखा है ए बराबर। ठीक है, अब देखिए ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें यहाँ 1 है 5 है 9 है। आप इसमें देखिए तो रो कितना है, रो का मतलब क्या बताए थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, एक गो है। ठीक है, अच्छा कॉलम कितना है, 3 गो, 1 2 3, क्योंकि कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, कॉलम का मतलब क्या होता है वर्टिकल लाइन। चलिए कॉलम 3 गो है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर आप लिखना चाहते हैं तो 1/3, 1 क्या होगा 3, यानी रो 1 है और कॉलम की संख्या कितनी है 3 है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो जिस मैट्रिक्स में एक रो है, जिस मैट्रिक्स में एक रो है उसको क्या बोलिएगा, रो मैट्रिक्स बोलिएगा। आगे बात करते हैं, और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे b बराबर लिख दिया, बोलिए b बराबर यहाँ पे है 5 और यहाँ पे 2 ए दे रखा है। ठीक है, अब b बराबर 5 2 दे रखा है, तो यहाँ पे आप समझिएगा b बराबर 5 2 है, सॉरी b बराबर 5 2 है। अब इस मैट्रिक्स में देखिए, इसमें हम बात करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर लिखने के लिए आप क्या बोलिएगा, रो बाई कॉलम। तो रो कितना है, तो रो देखिएगा एक है ना, एक ही है ना, रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक और कॉलम 2, तो ऑर्डर क्या लिख दीजिएगा 1/2। ठीक है, 1/2। तो इसमें भी देखिए एक रो है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। आगे बढ़िए, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहा हूँ, मैट्रिक्स सी बराबर, यहाँ पे 5 लिख दिया हुआ। अब इसमें आप देखिएगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है रो बाई कॉलम, तो रो बाई कॉलम करिएगा, तो इसमें भी देखिएगा आप एक रो है और एक कॉलम है, तो बोलिए ऑर्डर क्या होगा 1/1। तो कॉलम कितना भी रहे हमको उससे मतलब नहीं है, रो की संख्या एक होगा तो उसको रो मैट्रिक्स बोले। क्लियर है, तो ये सब जितना भी है सब रो मैट्रिक्स है। आगे बात करते हैं दूसरा नंबर। चलिए सेकेंड नंबर में हम लोग बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बुआ, तो कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है कि जिस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम, जिस मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल में हम आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है, तो मैट्रिक्स ए बराबर जिसमें केवल एक कॉलम हो हुआ। अब देखिए जिसमें केवल एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे देखिए जिसमें केवल एक कॉलम हो, ठीक है, जिसमें केवल एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे देखिए 3 है 5 है, ध्यान से देखिएगा इसमें कई गो कॉलम है, रो कई गो है पहले बताइए। तो रो देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो। तो रो कई गो है, यहाँ पे देखिए 1 2, तो रो हो गया 2। ठीक है, कॉलम कई गो है, तो वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं कॉलम। तो वर्टिकल लाइन कई गो है, एगो, तो 2/1, तो इसका ऑर्डर 2/1 हो गया। और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें रो की संख्या कितनी है, तो 2,
कॉलम की संख्या कितनी है तो 1, इसलिए इस मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पे 5 है मान लिया जाए, यहाँ पे -2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, ये दे रखा है 5 -2 3, ठीक है। अब देखिए 5 -2 3 है, तो इसमें आप देखिएगा कि रो कई गो है, रो की संख्या कितनी है ये देखना है। तो रो मने हॉरिजॉन्टल लाइन, रो मने हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, तो 3 हो गया, और कॉलम मने वर्टिकल लाइन तो 3/1, ठीक है। तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। मान लीजिए एक एग्जांपल सी इज इक्वल टू दे रहे हैं। अब देखिए सी इज इक्वल टू यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है, सी इज इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए 5 दे रखा है, इसका ऑर्डर 1/1 है, 1/1 है, इसमें भी रो 1 है, कॉलम भी 1 है, तो बोलिए इसको भी क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए कॉलम मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह, याद रखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझिएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैट्रिक्स ए बराबर आपको दे रखा है पहला 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स को आप गौर से देखिएगा, इसमें रो कितना है, देखिए तो रो कितना है बुआ, तो रो का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब तक तो क्लियर हो गया होगा रो का मतलब, तो हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट सेकंड, यानी रो कितना है 2। कॉलम देख लीजिएगा, कॉलम कितना है ये देखिएगा, तो कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन 1 2, यानी कॉलम भी कितना है 2। बोलिए इसमें रो और कॉलम की संख्या दोनों सेम है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जब दोनों सेम रहे तो क्या बोलिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं भी, देखिएगा वो यहाँ पे ध्यान से 1 2 3 4 9 6 4 1 2 -3 ये दे रखा है। इसमें देखें, इसमें देखिए तो रो कितना है, तो रो देखिएगा 3 गो है ना, कॉलम कितना है बुआ 3 गो है ना। तो रो और कॉलम दोनों सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या है, सेम है, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे भी स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगा, सेम, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई यानी रो और कॉलम दोनों सेम है। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब आपको समझना है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें नन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, यानी जितना भी नन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो है, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ए बराबर एक मैट्रिक्स है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ मान लिया जाए 9 है। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स को गौर से देखिएगा बुआ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसे इसे बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट, इसको, ठीक है, इसको क्या बोलिएगा, डायगोनल एलिमेंट, है ना। अब देखिए ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, और ये सब इसके अलावा जो भी एलिमेंट है ना, इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, इसके अलावा जो भी एलिमेंट है ना 5 3 9, 5 3 9 के अलावा जो भी एलिमेंट है वो नन डायगोनल एलिमेंट है। तो देखिए नन डायगोनल एलिमेंट सब क्या हो रहा है, जीरो, ठीक है। नन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, डायगोनल वाला जीरो हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। बाकी ये डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, नन डायगोनल जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। मान लीजिए और एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक, और एग्जांपल आप यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। जैसे देखिए
एक मैट्रिक्स है बी बराबर बी इज इक्वल टू, तो देखिए बी इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 3 0 0 0 5 0 0 0 -9। इसमें आप देख लीजिए, इसमें आप देखिएगा इस एलिमेंट को बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। तो देखिए तो नॉन डायगोनल जीरो हो रहा है, जितना भी एलिमेंट है नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या है, जीरो है, तो इसको भी बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तीसरा नंबर एक सेकंड ऑर्डर का लेते हैं, है ना। सेकंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा बुआ, यहाँ पे 5, यहाँ 0 0 -9। आप इसको गौर से देखिए, इसको आप गौर से देखिए, इसमें देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट, बोलिए इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो। ये डायगोनल एलिमेंट है ना, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो इसको भी बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है इसको समझते हैं। फोर्थ नंबर, फोर्थ नहीं 1 2, चलिए 1 में क्या हो गया था, रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा डायगोनल मैट्रिक्स, पांचवा स्केलर मैट्रिक्स। चलिए 5वां नंबर देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब समझिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स का हिंदी होता है सदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, याद रखिएगा। स्केलर मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह क्या होता है, तो अदिश आव्यूह में आपको याद रखना है, अदिश आव्यूह में आपको याद रखना है वैसा मैट्रिक्स जिसमें, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, याद रखिएगा, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ स्केलर मैट्रिक्स के लिए, एग्जांपल मैं आपको स्केलर मैट्रिक्स के लिए दिखाता हूँ। मान लिया जाए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर, ए बराबर दे रखा है आपको यहाँ पे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये दे रखा है। इस मैट्रिक्स में आप देख लीजिए इस एलिमेंट को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट है तो आप देखिए जितना भी डायगोनल एलिमेंट है सब इक्वल है, तीनों डायगोनल एलिमेंट क्या है बुआ, इक्वल है। तो इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। मान लीजिए और एग्जांपल है v इज इक्वल टू 8 0 0 0 0, सॉरी यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 0 0 0 8। बोलिए यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे जो भी डायगोनल एलिमेंट है सब इक्वल है, बाकी सब क्या है, जीरो। जो भी डायगोनल एलिमेंट है सब इक्वल है, बाकी सब क्या है, जीरो है, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया है ना। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या है, तो यूनिट मैट्रिक्स वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, याद रखिएगा, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो है 1 हो, सभी डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो, 1 हो। जैसे आपको इस तरह से रह सकता है एग्जाम्पल में, अच्छा याद रखिएगा यूनिट मैट्रिक्स को कोई चीज से सूचित करेंगे, आई से। मान लीजिए यहाँ आई लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स और 3 का मतलब होता है थर्ड ऑर्डर का, है ना। तो थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। अब देखिए थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखना है तो क्या तरीका होगा, यहाँ पे देखिएगा A1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं इन डायगोनल एलिमेंट जो है किसके बराबर है, 1 के बराबर। मान लीजिए आपको यहाँ पे I2 दे रखा है तो इसको भी बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स, लेकिन कौन सा ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का।
अब देखिए सेकंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स कैसे होगा, तो सेकंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स कुछ इस तरह का होगा, 1 0 0 1, ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल वाला, यहाँ भी देख लीजिए बुआ, डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 है, डायगोनल एलिमेंट कितना है 1 है, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स बोले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए यूनिट मैट्रिक्स हो गया। यूनिट मैट्रिक्स के बाद एक और है, यहाँ पे देख लेते हैं, छठा 7वां नंबर में जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो वैसा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में शून्य अवयव इसका हिंदी होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी अवयव सभी एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट क्या हो जीरो हो, तो उसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल है ए बराबर, अच्छा जीरो मैट्रिक्स को सूचित क्या चीज से करेंगे, जीरो से, ओ लिखिएगा ना तो जीरो मैट्रिक्स समझा जाएगा। जैसे ओ इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, ओ इज इक्वल टू यहाँ क्या है जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर का है 2x2 ऑर्डर का है। जीरो मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर का है 2x2 ऑर्डर का है, तो इसको देख रहे होंगे, इसमें सारा एलिमेंट क्या है जीरो है। मान लीजिए जीरो मैट्रिक्स का और एग्जांपल यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहे हैं, अच्छा जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 3x3। हाँ भाई, ऑर्डर क्या लिख दिया 3x3। चलिए 3x3, इसका 3x3 ऑर्डर है, यानी थर्ड ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। तो एक जीरो, यहाँ भी 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 जीरो, ये हो गया थर्ड ऑर्डर का जीरो। क्लियर है, तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब है जिसके सभी एलिमेंट जीरो। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर हो भी सकता है, स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब जरा में रो और कॉलम बराबर रहेगा वही जीरो होगा, रो और कॉलम इसमें बराबर रहे या ना रहे वो जीरो मैट्रिक्स होगा, बस सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देख चुके हैं, खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, चलिए हाँ ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, दो मैट्रिक्स को इक्वल होने की क्या कंडीशन होगा इसके बारे में, यानी दो अवयवों की समानता, दो अवयवों की समानता, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए दो अवयवों की समानता के बारे में जानेंगे। तो जैसे एक मैट्रिक्स है, मान लिया जाए लेट ए बराबर ए, यहाँ पे मान लिया जाए ए बराबर, मान लिया जाए यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। ठीक है, दूसरा एक मैट्रिक्स है बी बराबर यहाँ पे मान लिया जाए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब कह रहा है ए और बी सेम है, ए और बी सेम है, तो ए और बी सेम कब होगा, इस बात को समझिएगा। तो ए और बी सेम होने के लिए सबसे पहला ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ए और बी का ऑर्डर सेम होगा तो दोनों मैट्रिक्स सेम होगा। ठीक है, पहला ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है संगत अवयव समान होना चाहिए, यानी इसमें जो ए वन वन के जगह है वो दूसरे मैट्रिक्स में भी ए वन वन के जगह होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे ए और बी है, तो ए का ऑर्डर आप देख रहे होंगे बुआ 2x2 है, और बी का भी ऑर्डर 2x2 है। ठीक है, ए का मैट्रिक्स ए को मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो एक्स है, वाई है, ए है, वी है। मैट्रिक्स बी लिखूंगा तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। दोनों का ऑर्डर आप लोग देख रहे होंगे सेम है, ए भी 2x2 है, इधर भी 2x2 है। अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना चाहिए, संगत अवयव के बराबर होगा। तो बोलिए एक्स किसके बराबर होना चाहिए 2 के बराबर, इस हिसाब से एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बुआ 2। बोलिए वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3,
और a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू देखिए 4 होना चाहिए, और v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 5, v इज इक्वल टू 5, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आते हैं एनसीईआरटी के सवाल पे आते हैं। चलिए देखिएगा एनसीईआरटी का सबसे पहला सवाल है। एनसीईआरटी का सबसे पहला सवाल में आप देख रहे हैं, कह रहा है इन द मैट्रिक्स ए बराबर, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए बराबर, ठीक। अच्छा एक मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 19 है, -7 है, 35 है, -2 है, 5/2 है, 12 है, √3 है, 1 है, -5 है, 17 है, ठीक है। आगे सवाल बोला है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सबसे पहला बताना है ऑर्डर। तो आपको बताया गया था बुआ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है रो बाई कॉलम, है ना, रो और कॉलम को काउंट कर लीजिए वही उसका ऑर्डर होगा। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर में बोला है ऑर्डर, चलिए ऑर्डर देखते हैं। तो ऑर्डर देखिएगा इसमें कितना रो है, तो रो किसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है देखिए 1 2 3, तो हॉरिजॉन्टल लाइन 3 हो गया। कॉलम कितनी है 1 2 3 4, तो कॉलम हो गया 4, ठीक है। तो ऑर्डर बोलिएगा 3/4, ठीक है। ऑर्डर कितना हो गया 3/4। चलिए ऑर्डर के बाद बात करते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड नंबर सवाल देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहला हो गया, सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। चलिए बी नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो टोटल कितना अवयव है। तो अब ऐसा नहीं कि एक एक ही गिनने लगेंगे, आप यहाँ ऑर्डर समझिए ना, 3/4 लिखे, ऑर्डर देखिए क्या लिखे 3/4 लिखे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर में राइट द एलिमेंट्स A13, पहले क्या लिखना है A13 लिखना है ना। तो A13 का मतलब क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 का मतलब क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो खोजिए, ये रहा फर्स्ट रो, है ना। अब फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम देखना है, तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम कितना है 19, देखिए फर्स्ट रो हो गया थर्ड कॉलम, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो 19 है, तो A13 बराबर क्या हो गया 19, ठीक है। आगे बढ़ते हैं A13 के बाद कितना है बुआ A21, A21 लिखना है। तो A21 का मतलब क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, तो सेकेंड रो खोजिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो तो ये हो गया ना, तो सेकेंड रो ये रहा, अच्छा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये रहा और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो कौन सा मिला 35, ठीक है, कितना हो गया 35। आगे बढ़िए, अब देखिए A21 के बाद A24 आ रहा है, A24 निकालने बोल रहा है, तो A24 का मतलब क्या होगा A24 बोलिएगा सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो ये रहा और फोर्थ कॉलम, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, फोर्थ कॉलम में कौन है 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। A24 के बाद आ जाइए बुआ A23, A23, अब देखिए A23 कौन होगा, A23 का मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम का मतलब क्या होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ये रहेगा ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कितना हो जाएगा बुआ 5/2, 5/2, क्लियर। चलिए पहला सवाल क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सेकेंड नंबर सवाल एरा, अब देखिए सेकेंड नंबर सवाल क्या है, इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 अवयव है, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कह रहा है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है ना, सभी संभव ऑर्डर को लिखना है। तो सभी संभव ऑर्डर को लिखना है, तो पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है बुआ। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है बुआ 14, ओ 24 सॉरी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24, ठीक।
24 है ना। पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स। चलिए पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन होगा, तो पहला तो आप देखिए 1/24 कर सकते हैं। 1/24 का मतलब क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो और 24 कॉलम, एक रो और 24 कॉलम। ऐसा भी कर सकते हैं 24 रो एक कॉलम, है ना, 24 रो एक कॉलम। और क्या कर सकते हैं 12 रो 2 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम और 2 रो 12 कॉलम। ठीक है। और क्या कर सकते हैं 8 रो 3 कॉलम और 3 रो 8 कॉलम, है ना। 8 गो रो 3 गो कॉलम और 3 गो रो 8 गो कॉलम। और क्या कर सकते हैं, और बताइएगा यहाँ पे 6 रो 4 कॉलम और 4 रो 6 कॉलम। ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है, देखिएगा 1/24, 24/1, 12/2, 2/12, 8/3, 3/8, 6/4, 4/6। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें एक सवाल और बोला है, क्या बोला है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट्स। अब देखिए यदि जो टोटल 13 एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे आपको लिखना है पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल टू, तो क्या होगा इसमें, तो 1/13 होगा और 13/1 बस दो होगा, 1/13 और 13/1 बस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। अगला 3rd नंबर सवाल। देखिए तीसरा नंबर सवाल में क्या बोला है, इसी प्रकार का एक सवाल है, हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको, कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, हाँ, चौथा नंबर सवाल देखिएगा। चौथा नंबर सवाल में क्या दे रखा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अब देखिए इसका एलिमेंट दिया हुआ है पहला नंबर में। चलिए पहला नंबर में क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर सवाल की बात कर लेते हैं हम लोग। ए आई जे बराबर, है ना, ए आई जे बराबर दे रखा है बुआ आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, ए दे रखा है ए आई जे बराबर। ठीक है, ए आई जे बराबर आपको दे रखा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, ए दे रखा है। क्लियर है। अब देखिए इसमें आपको कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है, तो यहां ध्यान दीजिएगा बुआ 2x2 ऑर्डर का। 2x2 ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है। अब देखिए 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स निकालना है, तो यहाँ पे समझते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ए बराबर। ठीक है, मैट्रिक्स ए बराबर पहले यहाँ A11, फिर यहाँ A12, फिर यहाँ A21, फिर यहाँ A22 लिखाएगा। अब आपको A11 निकालना है। ठीक है, A11 के बाद A12 निकालना है। ठीक है, A12 के बाद A21, A22। चलिए पहले निकालते हैं A11। A11 का मतलब क्या हुआ, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1, तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, आप पूरे का होल स्क्वायर बटा में 2। आगे बढ़िए, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, अब बटा में 2, 2 से 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, A11 निकल गया। चलिए A11 के बाद और सारा एलिमेंट भी निकालना है। A11 के बाद बोलिए क्या निकालना है, A12, है ना। तो A12 का मतलब क्या है, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो आई की जगह 1, जे की जगह 2, और पूरे का होल स्क्वायर अब बटा में 2। बोलिए 2 1 3, 3 तिया 9, अब बटा में 2। ठीक है, A12 के बाद क्या निकालना है बुआ, A21। A21 माने आई की जगह 2 और जे की जगह 1, आई की जगह 2 रखिए, तो देखिए आई की जगह 2 और प्लस जे की जगह 1 और पूरे का होल स्क्वायर अब बटा में 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, अब बटा में 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद A21 के बाद क्या लिखेंगे, A22। A22 का मतलब क्या है, आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, तो देखिए आई की जगह 2 करिए, जे की जगह भी 2 करिए, पूरे का होल स्क्वायर बटा में 2, 2 + 2 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, अब देखिए बटा में 2 हो जाएगा, और डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा वो 8। ठीक है, सारा एलिमेंट जब निकल जाए तो आराम से यहाँ पे लिखिएगा मैट्रिक्स ए बराबर, मैट्रिक्स ए बराबर, ठीक है, मैट्रिक्स ए बराबर कितना लिखा जाएगा, इस तरह से
मैट्रिक्स ए बराबर, चलिए ए बन बन, तो ए बन बन कितना आया 2, तो यहाँ पे 2 लिखा गया। ठीक है, ए बन बन के बाद ए12 कितना आया 9/2, तो यहाँ पे 9/2 लिखा जाएगा। ए12 के बाद ए12 के बाद क्या है ए21, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 9/2। ए21 के बाद क्या है ए22, मैंने यहाँ क्या लिखा जाएगा 8। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आप सेकंड नंबर थर्ड नंबर सवाल आप लोग बना सकते हैं। ये सेकंड नंबर थर्ड नंबर, ठीक है, 1 2 यहाँ 3 लिखाना चाहिए था। चलिए थर्ड नंबर सवाल इसको बना लीजिए, हो जाएगा। इसी प्रकार है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आप लोग को बोला जाए इसको डिलीट करते हैं। चलिए देखिएगा थर्ड नंबर सवाल में यहाँ पे दे रखा है, सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या दे रखा है, ए आई जे इज इक्वल टू I/J दे रखा है पूरा। अब I/J दे रखा है और आपको इसमें मैट्रिक्स सेकंड बाई 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है। अब 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को निकालना है तो तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स ए बराबर, सेकंड ऑर्डर का निकालना है तो A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले A11, आई की जगह भी 1, आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1, तो रखिए I1 रखेंगे J1 रखेंगे 1/1 होगा। अब बोलिए A11 के बाद A12, अब बोलिए A12 यानी आई की जगह 1 जे की जगह 2, तो 1/2 हो जाएगा। A12 A21 आई की जगह 2 जे की जगह 1, तो 2/1 2 हो जाएगा। A22 आई की जगह 2 जे की जगह 2, कैंसिल कर दीजिए 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हम सारे एलिमेंट को निकाल लिए, तो अब हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए बराबर। ठीक है, मैट्रिक्स ए बराबर बोलिए क्या है A11, तो देखिएगा बुआ A11 कितना निकाले 1। ठीक है, A11 के बाद A12 कितना आया देखिएगा 1/2। ठीक है, A12 के बाद बोलिए A21, तो बोलिए A21 की बात करते हैं तो A21 कितना आया 2 और फिर कितना आया 1। क्लियर। चलिए तो एक सवाल इसमें आप खुद से बना लीजिएगा, थर्ड नंबर आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ नंबर सवाल। देखिए फिफ्थ नंबर सवाल में क्या दे रखा है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रखा है ना कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। अब देखिए एक 3/4 मैट्रिक्स बनाना है, तो 3/4 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे फर्स्ट नंबर सवाल की बात कर रहे हैं A I J बराबर दे रखा है 3/4 मैट्रिक्स बनाना है, यानी 3 गो रो होगा और 4 गो कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। तो 3 रो लिखिए, पहले A11 A12 A13, कॉलम 4 तक जाना है तो A14 भी लिखाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखाएगा A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A34, ये हो गया। अब ये सारे एलिमेंट को आपको निकालना होगा, थोड़ा सा शॉर्टकट चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले A11 आ जाइए, A11 तो आई के जगह भी 1 और जे के जगह भी 1, तो 1/2 मॉड 3 गुने आई के जगह 1 और प्लस जे के जगह 1। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए 1/2 और बोलिए -3 गुना 1 -3 और +1, -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 और -2 का मॉड 2, तो 1/2 गुने 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1। A11 के बाद क्या लिखेंगे A12। ठीक है, A12 का मतलब क्या है 1/2 मॉड, अब बोलिए यहाँ पे -3 आई तो -3 आई के जगह पे 1 और प्लस में जे के जगह पे 2। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा तो 1/2 मॉड -3 और प्लस में 2, सॉल्व करिएगा तो -3 + 2 -1 का मॉड +1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए A12 के बाद क्या निकालना होगा A13, है ना, A13 को लिखे, A13 क्या हो जाएगा 1/2 मॉड, बोलिए -3 गुने आई के जगह 1 आई के जगह 1 और प्लस जे के जगह पे कितना हो जाएगा 3। आगे बढ़िए, अच्छा यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिख दिए, बोलिए यहाँ पे सॉल्व करिए 0 आ जाएगा ना, -3 गुने 1 -3 प्लस 3 0 और 0 गुना 1/2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद A13 के बाद क्या लिखेंगे, A13 के बाद A14, तो देखिए 1/2 मॉड -3 गुने आई के जगह 1 और प्लस जे के जगह 4, तो सॉल्व करिए, ये तो -3 + 4 +1 और +1 का मॉड 1 ही होगा,
तो 1/2 गुने 1, अब बोलिए कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए A14 के बाद क्या निकालना है, A21 है ना। A21 का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड 1/2 इंटू मॉड -3 आई की जगह बोलिए, आई के जगह पे कितना 2 और प्लस जे के जगह पे कितना 1। सॉल्व करिएगा ना तो 1/2 और बोलिए -3 गुने 2 -6 प्लस 1 -5 और -5 का मॉड 5 हो जाएगा। तो बोलिए कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, आगे बढ़िए A21 के बाद A22 है ना। तो A22 1/2 मॉड -3 आई के जगह भी 2 और प्लस जे के जगह भी 2, एरो सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। तो -3 दूनी 6 और प्लस 2 -4 और -4 का मॉड +4 और +4 गुने 1/2 सॉल्व करिए, 1/2 गुने 4 एरा कैंसिल कर दीजिए 2। आगे बढ़िए A22 के बाद A23 तो मॉड 1/2 आई इंटू -3 आई के जगह 2 और प्लस जे के जगह 3 सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है -3 दूनी 6 तो -6 प्लस 3 -3 का मॉड +3 और +3 गुने 1/2 कितना लिख दें 3/2। A23 के बाद A24 लिखिएगा बुआ, तो A24 यानी 1/2 और -3 इंटू आई के जगह 2 और प्लस जे के जगह 4 सॉल्व करिएगा तो 1/2 और यहाँ देखिए -6 है ना, -6 और +4 -6 + 4 कितना होगा -2 और -2 का मॉड कितना हो जाएगा +2 कैंसिल कर दीजिए 1। आगे बढ़िए A24 के बाद क्या लिखाएगा A31 है ना। तो A31 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 अब बोलिए -3 इंटू आई की जगह 3 और प्लस जे की जगह 1। आगे बढ़ाइएगा, ये मॉड है, आगे -3 तिया 9 और +1 -8 और -8 का मॉड +8 तो 1/2 गुने 8 हो जाएगा ना, 8 से काटूंगा यहाँ 2 से तो 4 आ जाएगा। A31 के बाद बोलिए A32 तो 1/2 और -3 आई के जगह पे 3 हो जाएगा प्लस जे के जगह पे 2 हो जाएगा। -9 + 2 -7 का मोड +7 1/2 गुने 7 1/2 गुने 7 7/2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए A32 के बाद क्या हो जाएगा बुआ A33 तो 1/2। ठीक है, अब 1/2 यहाँ पे मॉड बोलिए A33 है तो -3 इंटू आई के जगह 3 और प्लस जे के जगह भी 3 सॉरी जे के जगह भी क्या लिखना 3। ठीक है, अब जे के जगह 3 लिखे, आगे सॉल्व करिए तो -9 और +3 है ना, -6 देखिए -3 गुने 3 -9 हो जाएगा और +3 -6 और गुने -6 का मॉड 6 हो जाएगा तो 1/2 गुने 6 एरा सॉल्व करिएगा तो 3 आ जाएगा। A33 के बाद क्या लिखाएगा बुआ A34 तो 1/2 और मॉड -3 गुने आई के जगह 3 और प्लस जे के जगह 4। आगे बढ़िए -9 और +4 -5 और -5 का मॉड +5 का आंसर कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/2। चलिए 5/2 है ना, 5/2। अब क्या करना है, इशारे एलिमेंट प्राप्त हो गया। तो अब देखिए हम लोग को आगे बढ़ाना है, इस मैट्रिक्स को लिख देना, आगे बढ़ाना है। हाँ चलिए अब यहाँ पे मैट्रिक्स को नोट कर लेना है। चलिए मैट्रिक्स ए बराबर बोलिएगा, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर देखिए A11 तो A11 कितना निकाले थे 1। ठीक है, A11 कितना निकाले थे 1। अब देखिए A11 के बाद A12 कितना निकाले थे 1/2 है ना। और A12 के बाद कितना था भाई A12 के बाद A13। ठीक है, A13 कितना था 0, A13 कितना था 0। A13 के बाद A14 1/2। ठीक है, A14 के बाद A12 के बाद A21 कितना था बुआ A21 5/2। ठीक है ना, A21 के बाद कितना है A22 2 हो जाएगा। A22 के बाद कितना है A23 कितना हो जाएगा 3/2। A23 के बाद A24 कितना हो जाएगा 1। इसके बाद कितना है 4 7/2, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 7/2 लिखिए और यहाँ 3 लिखिए बुआ, यहाँ 5/2। चलिए ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है इसको समझते हैं। देखिए अगला सवाल में बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, यहाँ पे इस सवाल को देखते हैं 4 3 x
इज इक्वल टू वाई जेड 1 5, ये दे रखा है। अब इसमें आप लोग को क्या कह रहा है, एक्स और वाई का मान बताना है। तो एक्स और वाई का मान बताना है तो आपको बताया गया है दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। अब देखिए ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ऑर्डर तो सेम दिख रहा है, यहाँ भी देखिए 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं, सवाल में दिया हुआ रहेगा ऑर्डर सेम ही देगा। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल देगा तो ऑर्डर सेम देगा, तो ऑर्डर तो सेम है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर करिए, तो यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर करेंगे बुआ, तो यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे क्या है y, तो 4 के सामने y है तो 4 बराबर y, तो हम बोल सकते हैं y बराबर कितना 4। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए x 3 बराबर z, तो बोलिए z बराबर कितना बोल सकते हैं 3। आगे यहाँ पे x बराबर कितना बोल सकते हैं 1 और यहाँ 5 5 के, ठीक है, तो बोलिए x बाई z तीनों निकल गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए, इस सवाल की बात करते हैं। जैसे हम लोग को दे रखा है, यहीं पे देख लेते हैं इसी सवाल में, हम लोग को दे रखा है यहाँ पे ए दोनों बराबर है तो दोनों का ऑर्डर सेम दिख रहा होगा। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 2 करना है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या करना है बुआ 2 करना है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 2 कर दिए, x प्लस वाई बराबर 2, अच्छा दो के बराबर ही तो ठीक है। 5 प्लस जेड बराबर, देखिए 5 प्लस जेड बराबर, 5 प्लस जेड बराबर क्या करना है 5, तो यहाँ पे जेड निकाल लेते हैं पहले। तो जेड इज इक्वल टू 5 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 5 में से 5 गया कितना 0, तो यहाँ से जेड निकल के आ गया। बोलिए जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए जेड निकल गया, आगे एक्स प्लस वाई बराबर 2 है, यहाँ पे एक और देखिए एलिमेंट है एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर कितना है 8, तो यहाँ से एक्स वाई बराबर 8 है तो पहले इसको लिख लीजिए, वाई बराबर कितना हो जाएगा बुआ 8/x। अब लाके इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 2 है ना, तो एक्स प्लस वाई के जगह पे कितना 8/x बराबर 2। बोलिए एलसीएम एक नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम कितना होगा x, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8 इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 2x हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 2x हो जाएगा। तो एरा आगे बढ़ाएंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर कीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 हो गया, अब बराबर 0 आ रहा है, इसको तोड़ना है तो क्या तरीका होगा, यहाँ पे फैक्टर तोड़िएगा तो 8 को तोड़िएगा तो 4 दूनी 8। अच्छा, इसमें सवाल देखना पड़ेगा, एक मिनट, एक्स वाई का वैल्यू हो सकता है सवाल में मिस्टेक हो, एक मिनट रुक जाए, सवाल देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, ठीक है, और एक्स इंटू वाई बराबर 8, हाँ ठीक है, एक्स इंटू वाई बराबर 8। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स प्लस वाई बराबर 2 कर दिया ना, एक्स प्लस हो एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 6 था, ये मिस्टेक हुआ, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6/1, यहाँ पे 6x हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा बुआ -6x। ठीक है, ये मिस्टेक था, -6x हो गया है ना, और इज इक्वल टू कितना है 0 हो गया। अब इसको तोड़ना है तो आराम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x -2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बोलिए दोनों में क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा x -4, और दोनों में -2 कॉमन, x -4 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बुआ x -2, बचेगा कितना x -2 इज इक्वल टू 0, कर सकते हैं। आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पहले x -4 बराबर 0 और फिर x -2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा बुआ 4, और यहाँ से x बराबर कितना आएगा 2, तो यहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं x बराबर, बोलिए जब x बराबर 4 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, जब x बराबर 4 आ रहा है,
जब x बराबर 4 आ रहा है तो y निकाल लीजिए, यहाँ से y बराबर, जब x बराबर 4 तो y बराबर देखिए 8/8 x है, 8/x, तो x की जगह 4 कैंसिल कर दीजिए 2। अच्छा, x बराबर जब 2 तो y बराबर 8/2, तो कैंसिल कर दीजिए बुआ 4। ठीक है, कैंसिल करिएगा 4। अब देखिए यहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं, बोलिए x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 है ना, x यहाँ से लिखिए x इज इक्वल टू 4, 2, y इज इक्वल टू x 4, यहाँ x 2 आ रहा है, या इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं आप लोग, ऐसे करके आंसर कर लीजिए। यहाँ पे इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर 4 तो y बराबर 2 तो z बराबर 0, z बराबर कितना आ रहा था 0, वो तो 0 है सबके लिए। फिर दूसरा आंसर, या दूसरा आंसर x बराबर 2 y बराबर 4 z बराबर 0, ये दो आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल में क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है और ABCD का मान निकालना है। ठीक है, तो ABCD का मान निकालना है तो तरीका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि a माइनस बी बराबर, ध्यान से देखिए a माइनस बी बराबर कितना है बुआ, -1। ठीक है, a माइनस बी बराबर कितना है, -1। और फिर देखिए यहाँ पे 2a माइनस, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ देखिए 2a माइनस बी बराबर कितना है, 0, इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, इस दोनों को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस दोनों को सॉल्व करते हैं बुआ। देखिएगा यहाँ पे दोनों समीकरण को क्या करते हैं, दोनों समीकरण को घटा लेते हैं। ठीक है, अब दोनों समीकरण को घटा लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, एक में से दो को घटा लीजिए, a माइनस बी बराबर -1 और यहाँ 2a माइनस बी बराबर 0, घटाइएगा तो बोलिए प्लस के माइनस, माइनस के प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, बी से बी कैंसिल हो रहा है ना, a में से 2a गया, कितना आया बुआ, -a बराबर -1, माइनस माइनस प्लस, तो बोलिएगा a बराबर कितना आ गया 1। अब a बराबर 1 पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण एक में, अब समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, a माइनस बी बराबर -1, तब बोलिए a के जगह 1 माइनस बी बराबर -1, आगे बढ़ाइएगा तो 1 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस बी बराबर -1, तब बोलिए यहाँ पे माइनस बी बराबर -2, माइनस माइनस प्लस, तो b बराबर कितना आ गया 2। बोलिए a भी निकल गया, a यहाँ निकल गया, b यहाँ निकल गया। ठीक है, अब a भी निकल गया, तो अब यहाँ आइए 2a प्लस c बराबर, देखिएगा 2a प्लस c बराबर 5। देखिए 2a प्लस c बराबर क्या होगा 5। अब 2a प्लस c बराबर 5 होगा बुआ, तो 2a का वैल्यू यहाँ से नोट करिए, a कितना है 1, अब प्लस में c इज इक्वल टू कितना 5। आगे बढ़ाइएगा तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, प्लस में c इज इक्वल टू 5। देखिए 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ से c इज इक्वल टू, यानी 2 प्लस में होने जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे c निकल गया, अब आ जाइए d के लिए, तो यहाँ पे देखिए 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। अब बोलिए 3 इंटू सी के जगह पे 3 और प्लस में d इज इक्वल टू 13, 3 गुने 3 कितना होगा 9, प्लस d इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 कर दीजिएगा 4 आ गया। ठीक है, तो ए बी सी डी का मान निकल चुका है। बोलिए a बराबर कितना आया 1, v बराबर कितना आया बुआ 2, c बराबर कितना आया 3, d बराबर कितना आया 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर सवाल। देखिएगा 8 नंबर सवाल में क्या बोल रखा है, a बराबर aij m/n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसको है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या दोनों सेम हो, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे देखिए आपको m/n दे रखा है, ये ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है, तो इसमें m जो होता है रो होता है, n जो होता है कॉलम होता है, तो रो और कॉलम सेम होना चाहिए, तो रो और कॉलम सेम किस में, सी नंबर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। चलिए 3rd नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर सवाल में क्या है,
विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल। कह रहा है एक्स और वाई के किस मान के लिए दोनों सेम है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, ये बताना है। अब देखिए एक्स और वाई के किस मान के लिए दोनों सेम है ये बताना है, तो यहाँ पे क्या है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए 3x प्लस 7 यहाँ 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 3x प्लस 7 को 0 करूंगा, तो सॉल्व होगा तो 3x बराबर -7, x बराबर कितना हो जाएगा बुआ -7/3। ठीक है, x इज इक्वल टू -7/3। चलिए आगे देखिए 5 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू y -2, तो इस हिसाब से 5 + 2 इज इक्वल टू y, तो बोलिए यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बुआ 7। ठीक है, अच्छा अगला देखिए y + 1 बराबर 8 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को x और y निकाल लिए। ठीक है, अब x और y निकाल लिए तो y + 1 इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो ये y के इस वैल्यू के लिए समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो सारे एलिमेंट इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे y 7 यदि जो आया है तो यहाँ पे 7 रखने पर संतुष्ट करना चाहिए, तो देख लेते हैं 7 + 1 इज इक्वल टू 8, यानी 8 इज इक्वल टू 8। ओह सही है, संतुष्ट कर गया। अगला बढ़ते हैं, अगला है 2 - 3x बराबर 4। देखिएगा बुआ 2 - 3x बराबर 4, तो यदि जो हम लोग x से सॉल्व किए हैं -7/3, x कितना लाए हैं -7/3, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सेटिस्फाई कराते हैं 2 - 3 x के जगह पे -7/3 और इज इक्वल टू 4। चलिए सेटिस्फाई 2 माइनस माइनस प्लस 3 से 3 खत्म और इज इक्वल टू 4 और 2 से 7 9 और जोड़ बराबर 4, 9 बराबर 4। ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है एक्स और वाई का वैल्यू ए दोनों के लिए सेम आ रहा है, लेकिन ए वाला एलिमेंट इसके लिए भी सेम आ गया, लेकिन ए वाला एलिमेंट सेम नहीं आ रहा है। यदि जो यहाँ से निकाल के यहाँ रखते हैं तो भी सेम नहीं आएगा, तो बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं, 9 नंबर हो गया। चलिए 10वां नंबर सवाल देखते हैं। हाँ भाई चलिए 10वां नंबर सवाल है द मैट्रिक्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विच विथ ईच एंट्री 0 या 1। देखिए ये जो सवाल है ना 12th क्लास का मैट्रिक्स में का सवाल है, लेकिन इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11 क्लास में एक चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उससे लिया गया, उससे सवाल बनेगा। चलिए बता देते हैं, समझ लीजिएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिनका 11 में पढ़ा होगा उनको तो समझ में आ जाएगा, जिनका नहीं पढ़ा होगा मान लीजिएगा किस तरह से करना है। चलिए एक मैट्रिक्स है 3/3 यानी 3 गो रो 3 गो कॉलम। ठीक है, 3 गो रो 3 गो कॉलम, भरना को चीज से 0 या 1 से, तो या तो यहाँ पे 0 भराएगा या तो यहाँ पे 1 भराएगा। तो बोलिए कई तरीका से भर सकते हैं, 2 तरीका से। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक रूल है मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल यहाँ पे लगेगा। अब बोलिए यहाँ भी कई तरीका, 2 तरीका, यहाँ भी 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 2 तरीका। ठीक है, अब 2-2 तरीका से भरे तो बोलिए टोटल कई तरीका होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 9 बार करेंगे ना, 3 4 5 6 7 8 9, बोलिए टोटल 3 2 5 4 9, तो 2 पे पावर 9 हो जाएगा। बोलिए 2 पे पावर 9 कितना होता है 512, तो आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए तो बस आज का क्लास इतना ही है ना। हम लोग एनसीईआरटी का 3.1 देख चुके हैं, ये खत्म हो चुका है। अगली क्लास में अगला टॉपिक के बाद इससे अगला एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, इससे अगला एक्सरसाइज जो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस है। ठीक, चलिए ठीक है।